वेलकम यूट्यूब फैमिली। रंग बदले ज़िंदगी में आखिर मारिया कब तक बदले की आग में भूलती जा रही है मोहब्बत को। आखिर वो ये सब कुछ कब तक करेगी और इसका अंजाम क्या होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आने वाली एपिसोड्स में मारिया और अब्दुल्ला की केमिस्ट्री मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। यानी जहाँ पर मारिया, आपने देखा होगा कि इस ड्रामे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जहाँ पर मारिया थोड़ा सा अब्दुल्ला की तरफ झुकती है या उसको उसकी तरफ बढ़ती है, वहीं पर अब्दुल्ला उससे हट जाता है। जहाँ जहाँ पर वो थोड़ा सा दिखाता है अपनाइयत, वहाँ से मारिया हट जाती है। मतलब दोनों की केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही कि दोनों चाहते क्या हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, मुझे अब्दुल्ला साहब की तो मुझे समझ नहीं आ रही। यानी कि जब भी मारिया उसकी तरफ कोई ना कोई कदम बढ़ाती है, वो आगे से कोई ऐसी बात करता है जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो अपने दिल से नहीं कर रहा कुछ भी। यानी कि भई तूने उससे प्यार से बात करनी है तो 2 बोल मोहब्बत के बोल दे तू। यानी अब आपने देखा होगा कि जब मारिया की जैसे कि तबीयत ख़राब हुई थी और उसने उसकी देखभाल की थी, तो मारिया बाद में उसको कहती है कि तुमने मेरी इतनी केयर की तो मैंने भी तुम्हारा कमरा सेट कर दिया। तो यहाँ पर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि मैंने एहसान का बदला एहसान से चुकाया है। तुमने मेरी मम्मा की भी एक दफ़ा देखभाल की थी तो मैंने उसी का एहसान चुकाया। अरे भाई, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि वो हर बात में यही कहता है कि इसमें तो मेरी मम्मा की खुशी है, हत्ता कि ये शादी भी मैंने अपनी मम्मा की खुशी के लिए की है। अब वो बंदी कैसे तुम्हारी तरफ आएगी? बजाय ये बोलने के तुम उसको ये बोल दो कि भई मैंने अपने दिल से किया, मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारी देखभाल करने का। ठीक है? ये अगर वो बोलता तो उसकी उसकी तरफ इम्पैक्ट कुछ और तरीके से पड़ना था। लेकिन नहीं, वो हर बात में यही कहता है कि मेरी मम्मा की खुशी थी और मेरी मैं सब ये सब कुछ अपनी मम्मा के लिए कर रहा हूँ। कैसे मारिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी अब? दूसरी तरफ आप देखते हैं मारिया की बर्थडे होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको सरप्राइज़ भी देती है और किसी तरीके से अब्दुल्ला और मारिया को भेजती है डिनर के लिए। वो लोग डिनर करके आते हैं और घर आते हैं तो वो केक भी काटते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके घर आई हुई होती है और वो कहती है ये सब कुछ मैंने प्लान किया था ताकि तुम और अब्दुल्ला भाई साथ में टाइम स्पेंड कर सको। सैफ वहाँ पर, जो कि अभी तक मारिया की मोहब्बत से नहीं निकल सका है, बहुत ज़्यादा याद करता है मारिया को और उसकी बर्थडे पे उसको कॉल करके विश भी करता है। लेकिन मारिया उसे साफ-साफ कह देती है कि तुम आइंदा मुझे कॉल ना करना और आइंदा के बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ अब्दुल्ला की बीवी रहती है, ना ही तुम्हारी कज़न रहती है और ना ही तुम्हारी कोई मोहब्बत करने वाली। सैफ उसको गिफ्ट भी भेजता है जिसमें वो ब्लू कलर का ड्रेस उसको भेजता है क्योंकि ब्लू कलर मारिया को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो सैफ के घर चली जाती है। अब मारिया का नेक्स्ट प्लान ये है कि वो अपनी मम्मा को इंसाफ दिलवाएगी। सैफ के फादर से जाकर बात करती है, इवन कि उनको धमकी भी देती है कि मैं आपको आगाह कर रही हूँ, मेरी मम्मा को सारे हकूक दें क्योंकि वो आपके निकाह में है। और अगर आपने उनको तलाक देनी है तो सबको सामने बिठाकर पहले वजह बताइएगा निकाह की, उसके बाद बेशक दे दीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं चली जाओ यहाँ से। लेकिन मारिया जब जाते हुए सैफ से मिलके जाती है तो उसको उसका गिफ्ट रिटर्न करती है। सैफ उसे बहुत कहता है कि तुम इसको एज ए कज़न ही एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो नहीं मानती और वो कहती है कि मुझे ब्लू कलर से सख्त नफरत है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मारिया यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लफ मार देती है कि मेरे अलमारी में अभी तक कोई भी ब्लू ड्रेस नहीं बचा, मुझे नफ़रत हो गई है। और हालाँकि आपने देखा होगा कि वो ब्लू ड्रेस पहनकर आती है सैफ के सामने। अब्दुल्ला की मदर परेशान है क्योंकि अब्दुल्ला रोज़ अपने कमरे में नहीं सोता बल्कि दूसरे कमरे में सोता है। और वो मारिया को समझाती भी हैं कि अब्दुल्ला से कहना है दूसरे कमरे में ना सोए, क्योंकि मैंने तुम दोनों की शादी इसीलिए की है ताकि तुम दोनों साथ रहो, ना कि इसलिए कि वो दूसरे कमरे में सोए और तुम इस कमरे में सो। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वो ये है कि उमायमा अब्दुल्ला से मिलने के लिए चली जाती है उसके ऑफिस में, जहाँ पर अब्दुल्ला उसके साथ बैठकर उसको समझाता भी है कि तुम मेरे लिए एज ए कज़न हो और तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम भी अपनी इस ज़िंदगी से निकल आओ। लेकिन उमायमा नहीं मानती यहाँ पर। वहाँ पर सैफ मारिया को कॉल करते हुए नहीं थक रहा, यहाँ पर उमायमा अब्दुल्ला से मिलने से नहीं थक रही। तो किस तरीके से दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी,
वहाँ पर जब सैफ की कॉल आती है मारिया को, तो अब्दुल्ला फ़ौरन कहता है कि नंबर को ब्लॉक भी किया जा सकता है, यानी कि उसको वाक़ई ये बात बुरी लगी है कि सैफ की कॉल आई तो मारिया ने क्यों उठा ली कॉल। और ये इसी चीज़ का सबूत है कि अभी तक मारिया सैफ की कॉल का इंतज़ार भी करती है और उससे बात भी करना चाहती है। आने वाली एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।